हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मिलेगा। इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको केवल 3 नंबर्स राइट करना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशंस जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो ऐसी बहुत ढेर सारी नंबर है, आपको कोई 3 नंबर्स यहाँ पे राइट कर देना है बस। इसमें कोई चीज आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल राइट करना है। इसमें लिखा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो। तो यहां लिखेंगे देयर आर 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating non-recurring, non-terminating non-recurring। इक्वल टू, अब देखिए कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स आपको राइट करना है। देखिए तो 0.01, फिर हम डबल जीरो कर दिए, फिर 1, फिर ट्रिपल जीरो कर दिए, फिर 1, फिर 4 जीरो कर दिए, फिर 1। इसका मतलब ये ना तो टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट हो रही है, ना टर्मिनेट होगी ना रिपीट हो रही, H1 ऐसे ऐसे जाएगी। ये हो गई आपकी फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। सेकंड आप राइट कर दीजिए 0.02, 002, 0002 एंड सो ऑन। इसी तरह से ऐसे थर्ड नंबर आप राइट कर दीजिए 0.03, 003, 0003, 00003 एंड सो ऑन। इस तरह से ये 3 नंबर्स आपके सामने जो डेसिमल एक्सपेंशंस है, जिसमें ये तीनों नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती हैं वही नंबर्स हमारी क्या होती हैं, वही नंबर्स हमारी होती हैं इरेशनल नंबर। कैसे नंबर? इरेशनल। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर बनेगी। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है या रिपीटिंग है तो वो कैसे नंबर होगी? रेशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल नंबर बनेगी। तो सारी तीनों नंबर जो आपके सामने हैं, आप कोई अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। मैंने जैसे ये लिख दिया है, आप 0.05, 005, 0005 ऐसे आप ले सकते हैं। मैंने सीरियल से 1 2 3 का ले लिया है। मतलब ऐसी तो इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हैं, आप उनमें से कोई 3 ही आपको राइट करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स है, कोई 3 ही आपको राइट करना था, उसमें से मैंने कोई 3 कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आपको कोई 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आपको राइट करना है। तो आइए पहले इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 5/7 है तो हम 5/7 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 को। तो हम देखेंगे 5 डिवाइड नहीं होगा तो सबसे पहले डेसिमल लगेगा, और डेसिमल लगेगा तो यहाँ 0 आ गया। अब ये हो गया कितना? 50। तो 7 7 जा 49। अब ये फिर 1 आ गया। अब 1 आ गया तो 1 में ये जाएगा नहीं, फिर एक 0 ले आएंगे। फिर अब कितने टाइम जाएगा? 7 1 जा 7। अब 10 में 7 गया तो 3। अब यहाँ एक 0 आ गया, फिर 7 4 जा 28। अब यहाँ आ गया 2। अब ये 2 आ गया तो फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14। अब 20 में 14 गया तो 6, फिर आगे 0 लगाए, 7 8 जा 56। अब 60 में 56 गया, 4 आ गया, फिर एक 0 लगाए, 7 5 जा 35। अब आप देख रहे हैं 40 में 35 गया, फिर 5 आ गया,
5 आ गया तो फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 7 से बन जा 49, फिर 1 आया, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 7 बन जा। अब आप देख रहे होंगे 7 1 4 2 7 5, फिर 7 1 4 2 7 5, इसी तरह से अब रिपीट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम 5/7 को अगर डेसिमल एक्सपेंशन में राइट करें तो 0.71427 अब इसके बाद फिर से 7 1 अब फिर शुरू हो जाएगा, तो यहां हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है ये कई टाइम्स, मेनी टाइम्स यही डिजिट्स रिपीट होगी। 7 1 4 2 7 5 ही बार बार रिपीट होगी, तो बार बार लिखने की नीड नहीं है। अब 9/11 को आप देख रहे होंगे, 9/11, अब इसको भी हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो ये भी आपको पता है नहीं होगा, तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 11 8 जाए 88, 90 में 18 8 जाएगा 2, फिर आगे 0 आएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा, 11 1 जाए 11, फिर 20 में 11 माइनस होगा 9, अब फिर 0 लगाएंगे तो 11 8 जा 88, अब आप देख रहे होंगे रिपीट होना शुरू हो गया है, 90 में 8 जाएगा 2, फिर आगे 0, फिर 1 जा करेंगे, फिर 11 1 जाए 11, 20 में 11 जाएगा 9, फिर आगे 0, फिर वही 90 होगा। अब आप देख रहे होंगे हम 9/11 को डेसिमल एक्सपेंशन में राइट कर सकते हैं 0.8181, ये बार बार रिपीट होगा, तो 8181 बार बार ना लिखे, 81 पे क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। अब आप देखिए मैंने दोनों रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लिया है। 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आएगा 0.714275, और दूसरा जो आएगा 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन वो आएगा 0.81। अब हमको इन्हीं दोनों के बीच की कोई 3 इर्रेशनल नंबर्स राइट करनी, इन दोनों के बीच की कोई 3 इर्रेशनल नंबर राइट करनी है, तो हम यहां राइट करेंगे थस 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 are, अब यहां देखेंगे, अब 7 1 4 2 7 5 से ग्रेटर हो और 8.81 से लेस हो, तो 7 0.7, अब यहां 1 था पहला, मैं 2 कर देता हूं, अगर यहां 2 कर देंगे तो इससे तो ग्रेटर हो गई, बट इससे क्या है, लेस है, तो 2 जी। अच्छा, इर्रेशनल नंबर राइट करना है, इसका भी ध्यान रखना, तो 2 0 3 0 0 3, फिर 0 0 0 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड, अब देखिए यहां फिर से 0.7 लिखिए, अब इसको जो 1 था इसको 3 कर दीजिए, तो 3 0 4 0 0 4 0 0 0 4 एंड सो ऑन। केवल फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, उसके बाद चाहे जो रिपीट ना हो, बस चाहे जो डिजिट लिखते जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखेंगे यहां 0.7 है, उससे ज्यादा 5 कर दीजिए, अब 0.5, फिर 0.05, फिर 0.005 एंड सो ऑन। मेरे कहने का मतलब यह है कि 0.7 से ग्रेटर हो जाए, तो 7 से ग्रेटर यहां फिर नेक्स्ट डिजिट 2 वाली क्या है, वो सेकंड डिजिट क्या है 1, तो आप उसको 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, उससे ग्रेटर हो गई। अब आप यहां देखेंगे कि अगर यहां 8 भी कर देते तो 8 के बाद 0 0 1 0 0 1, वो भी क्या होता कि इससे लेस होता है, इससे ग्रेटर होता। मतलब ऐसे मेनी एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं जो इन दोनों के बीच में होंगे इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ध्यान आपको 1-2 डिजिट पे देना है, जैसे 0.72, अब 7 1 वहां था, उससे ग्रेटर हो गया, और 8 से तुल्य सही है, फिर 7 3 पॉइंट के बाद 7 3 वहां 7 1 था, तो ये भी ग्रेटर है 7 1 से। 7 5 वो ये वहां 7 1 था, यहाँ 7 5 है, इसका मतलब ये सारी नंबर 7 1 से ग्रेटर हैं, बट 0.81 से क्या है, लेस है। तो ये सब उन दोनों के बीच में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है, या आपको कम समझ में आ रहा है, या किसी तरह का कोई डाउट है, तो जरूर आप मैसेज करें और बताएं। और आप जो है अगर कोई और कोई क्वेरी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर 9455921802 पर आप
कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब हो सके, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।